नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का स्टेशन अलॉट हो गया, तो इसीलिए वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लगा। दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुंजन मिश्रा जी का एक सवाल था कि एसएम का ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एसएम के साथ साथ और जो भी पोस्ट हैं, जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं रेलवे के, उसके कितने दिन का ट्रेनिंग होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं लेवल 2 का, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन होता है। तो एएलपी का दोस्तों उसका ट्रेनिंग 41 डेज़ का टेक्निकल होता है और 27 डेज़ का दोस्तों सिग्नल रिलेटेड ट्रेनिंग होता है, क्योंकि उसको दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों टोटल 41 प्लस 27, जो कि आप देख सकते हैं 68 डेज़ का लगभग ये वर्किंग डेज है। इसके बीच में जो भी हॉलीडेज़ हों या संडे हों, इस सब को छोड़ करके 68 डेज़ आपको एक्चुअल मतलब एक्चुअल क्लास होना चाहिए। वही जो जिस दिन क्लास होता है उसी को काउंट किया जाता है। तो जो भी हम ट्रेनिंग का डेज बताएंगे वो दोस्तों होता है एक्चुअल आपका वर्किंग डेज। तो टेक्नीशियन का दोस्तों, इसके बाद टेक्नीशियन का देखते हैं। तो टेक्नीशियन का दोस्तों 1 ईयर का होता है, जो कि टेक्नीशियन का 1 ईयर का होता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स कार्ड की, तो गुड्स कार्ड की दोस्तों 50 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, 50 वर्किंग डेज़। उसके बाद अगर सीसीटीसी की बात करें तो उनकी 60 दिनों का ट्रेनिंग होता है। और सबसे आखिरी अगर हम बात करें कि एसएम का, तो एसएम का दोस्तों टोटल 90 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग का ट्रेनिंग जो है 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 19 अप्रैल तक हम लोगों का टोटल ट्रेनिंग पीरियड था, 27 दिसंबर से 19 अप्रैल। तो ये टोटल जो है आपका लगभग 114 दिन के आसपास होता है। तो आपका 90 डेज़ और 90 वर्किंग डेज, जैसे मैंने बताया पहले ही कि वर्किंग डेज जो भी हॉलीडेज है उसको छोड़ करके जितने दिन क्लास होता है वही काउंट होता है वर्किंग डेज में। तो इसीलिए टोटल हम लोगों का 114 दिन हम लोगों का ट्रेनिंग चला था। तो दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है ये आपका जेडआरटीआई में जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आपका इतना दिन का ट्रेनिंग है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये अगर ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो गया तो आप सीधा आपको ये हो जाता है, पोस्टिंग मिल जाती है और आप जो है आपको वर्किंग जो स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक्चुअल में आपको फील्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जेआरटीआई में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और जब आपकी वहाँ से आप पास होकर के बाहर आते हैं तो उसके बाद आपको जिस भी पोस्ट पे आप हैं उससे रिलेटेड आपको एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। और जब तक उसमें आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको टोटली इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाता है। तो ये पोर्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम लोग लाइन ट्रेनिंग या फील्ड ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये भी चलता है काफ़ी दिनों तक, ये भी चलता है जब तक कि आपको पूरी तरीके से उसमें एफिशिएंट ना हो जाए, पूरी तरीके से उसका नॉलेज ना हो जाए। तो उसके बाद भी आपकी कुछ दिनों तक ये फील्ड ट्रेनिंग चलती रहती है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट चार्ज जो है मिलता है। तो उसके इंडिपेंडेंट चार्ज लेने के बाद आपको जो है आप प्रॉपर रेलवे के एम्प्लॉय कहे जाते हैं। तब तक आप, जब तक ये चलती रहती है फील्ड ट्रेनिंग और लाइन ट्रेनिंग, तब तक आप जो है एक एज ए ट्रेनिंग ही है। उसके बाद आपको पूरी फैसिलिटी मिलना स्टार्ट होती है जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं। तो ये भी जो स्टेशन मास्टर का है तो 90 दिन का आपका एक्चुअल ट्रेनिंग चलता है जेआरटीआई में। उसके बाद आपका बोला जाता है कि 3 दिन आपको एलआर मिलेगा, जिसको लाइन ट्रेनिंग बोला जाता है। तो जो भी स्टेशन आपको अलाउट होता है वहाँ आपको 3 दिन सीखने के लिए ऐसा ऑफिशियल है कि 3 दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आजकल इतने ज़्यादा ये है, डबल लाइन हो गए हैं, ट्रिपल लाइन हो गए हैं, तो थोड़ा सा काम जो है आपको
काफ़ी डिटेल में सीखने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगता है, तो वो भी टाइम आपको दिया जाता है। और जब आप खुद ही बोल देते हैं कि हाँ आप अब हम सर पूरी तरीके से समझ गए हैं और हम चार्ज ले सकते हैं, तो आपको उसके बाद एश्योरेंस रजिस्टर एक होता है, उसमें आप साइन करवाया जाता है और आपको चार्ज दिया जाता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर इसी तरीके से प्यार और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो दोस्तों वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।